नमस्कार दोस्तों। जब पाकिस्तान और चीन की दोस्ती परवान चढ़ी थी तो पाकिस्तान के द्वारा एक सेंटेंस यूज किया जाता था कि हमारी जो दोस्ती है पाकिस्तान चीन की पहाड़ों से भी ऊंची है और सागर से भी गहरी दोस्ती है। यानी कि ये कभी टूटने वाली दोस्ती नहीं है चाइना पाकिस्तान की। इस चक्कर में पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है यानी डिफॉल्ट होने वाला है। इस समय पाकिस्तान अभी रिपोर्ट आई है कि चीन का सबसे बड़ा कर्जदार है, क्योंकि पाकिस्तान इस समय आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो पूरी तरीके से सूख चुका है और जनता महंगाई से त्रस्त है। पाकिस्तान की इस बदहाली में उसका जो दोस्त चीन है उसका सबसे बड़ा हाथ है। चीन से कर्ज लेने वाले देश में पाकिस्तान पहले नंबर पर है, यानी कि सबसे ज्यादा कर्ज ले चुका है। चीन दुनिया के गरीब देशों को कर्ज के जाल में फंसाता है, पहले कर्ज देता है फिर कर्ज के जाल में फंसाता है। तो आइए समझते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से डिफॉल्ट के करीब पर है और चाइना किस तरीके से जो डेब्ट ट्रैप है यानी कि जो कर्ज का जाल है उसमें कैसे अन्य देशों को फंसाता है। अक्सर ये है ग्वादार पोर्ट। ग्वादार पोर्ट ये पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान बलूचिस्तान प्रांत है उसमें डेवलप किया जा रहा है। किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है? चाइना के द्वारा। ये जो ग्वादार पोर्ट है ये सी पैक का हिस्सा है। सी पैक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है, जिसके द्वारा ये जो कॉरिडोर है ये भी चाइना के द्वारा ही डेवलप किया जा रहा है। जो सी पैक है चाइना का जो वन रोड वन रोड इनिशिएटिव है, इसी के पार्ट के रूप में सीपैक भी डेवलप किया जा रहा है और इसी के एक हिस्से के रूप में ग्वादार बंदरगाह को डेवलप किया जा रहा है। इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चाइना के द्वारा भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया गया है और भारी मात्रा में पाकिस्तान को कर्ज भी दिया गया है। अब कर्ज के चक्कर में पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब आ चुका है। अक्सर पाकिस्तान के द्वारा कहा जाता था चीन और अपनी दोस्ती को लेकर कि हमारी जो दोस्ती है वो पहाड़ों से भी ऊंची है, सागर से भी गहरी है, लेकिन इस दोस्ती के चक्कर में वह आज कर्ज के जाल में डूब चुका है। वैसे तो चीन दुनिया को जिस भी देश को कर्ज दिया है वह बर्बाद ही हो गया है, लेकिन पाकिस्तान इस लिस्ट में सबसे ऊपर हो गया है। यानी सबसे ज्यादा अगर चीन का किसी के ऊपर कर्ज है तो वो किस पर है? पाकिस्तान पे सबसे ज्यादा कर्ज है, इसलिए लिस्ट में टॉप पर भी आ गया है। चीन का सबसे ज्यादा कर्ज पाकिस्तान पे है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक बताया गया है कि पाकिस्तान के ऊपर जो चीन का कर्ज है 26.6 अरब डॉलर तक है। 6 अरब डॉलर तक कर्ज है। इस कर्ज को चुकाते चुकाते पाकिस्तान की तो अभी तो कमर टूट गई है। वह दुनिया भर के अन्य देशों से भी कर्ज ले रहा है। इवन जो IMF है वहां भी पाकिस्तान पहुंचा हुआ है कर्ज लेने के चक्कर में। हालात यह हो गई है कि अप्रैल महीने के लास्ट होते होते पाकिस्तान का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो केवल 8 अरब डॉलर तक बचा हुआ है। 8 अरब डॉलर तक पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा का भंडार बचा हुआ है। और पाकिस्तान का केवल चीन का कर्ज कितना है? इससे 3 गुना, अगर इससे 3 गुना मल्टीप्लाई करते हैं तो 2400 अरब डॉलर, यानी कि जितना पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार बचा नहीं है उसका 3 गुना, जस्ट 3 गुना चीन का कर्ज पाकिस्तान पर लदा हुआ है। तो इन तरीके से चीन मतलब जो पाकिस्तान है पूरी तरीके से फंसा हुआ है। चीन दुनिया के कई गरीब देशों को भी अपने कर्ज के जाल में फंसा रखा है, लेकिन वह किसी को लोन माफ भी नहीं करता। चाइना जिसको लोन देता है उसका लोन माफ भी नहीं करता है, क्योंकि अन्य देश भी है जैसे श्रीलंका और जाम्बिया है वो भी डिफॉल्ट कर चुके हैं। जैसे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अभी तो डिफॉल्ट हुआ नहीं, लेकिन डिफॉल्ट के करीब पर पाकिस्तान चल रहा है, लेकिन श्रीलंका और जाम्बिया डिफॉल्ट कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए ये है श्रीलंका का मैप। श्रीलंका के अंदर इन्वेस्टमेंट, श्रीलंका में चाहे रोड हो, बंदरगाह हो, एयरपोर्ट हो, चाहे एनर्जी सेक्टर हो, हर फील्ड में इन्वेस्टमेंट किया गया है चाइना के द्वारा। चाइना कर्ज दिया है। चाइना जिन शर्त पर कर्ज देता है ना ये दुनिया के डोमेन मतलब पब्लिक डोमेन में रखता भी नहीं है कि किस कंडीशन किस शर्त पे देता है, और ये भी एग्रीमेंट साइन करा लेता है। जिस देश को देता है कर्ज ये एग्रीमेंट साइन करा लेता है कि आपको किसी को बताना नहीं कि किस कंडीशन में हमें शर्त मिला है और कितना पैसा मिला है, इसका जो इंटरेस्ट रेट है ये कितना है ये नहीं बताना है। वैसे में जो अन्य देश है अगर वो चाहे भी कि इन गरीब देशों का पैसा देकर चुका दे तब उनको पता भी नहीं चल सकता है, क्योंकि कर्ज तो डोमेन में रखना ही नहीं है, पब्लिक डोमेन में रखना ही तो पता ही नहीं चल पाएगा कि किस रेट पर और कितना कर्ज किन देशों पर लग चुका है। तो वैसे तो ये पता नहीं चल पाएगा कि मतलब कितना कर्ज है, तो इसलिए अन्य देश है इसको चुका भी नहीं पाते हैं। तो आइए समझते हैं कि किस तरीके से मतलब जो श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट किया गया है पाकिस्तान में, और जाम्बिया भी डिफॉल्ट कर चुका है। तो इन देशों की जो लिस्ट है इस लिस्ट को देख लेते हैं एक बार, कौन से देश किस नंबर पर हैं। तो सबसे जो 20 कंट्री है, 20 कंट्री में सबसे टॉप मोस्ट में आता है पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान सबसे ज्यादा चाइना से कर्ज में फंसा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए नीचे से देखते हैं पाकिस्तान 26.6 बिलियन डॉलर कर्ज ले चुका है, किससे? पाकिस्तान से। वहीं अंगोला का नंबर आता है 21, दूसरे स्थान पर अंगोला है, 21 डॉलर लिया है, 21 बिलियन डॉलर लिया है।
फिर उसके बाद आता है श्रीलंका का नंबर 8 पॉइंट इतना है, फिर इथोपिया का 6 पॉइंट, फिर उसके बाद केन्या का 6.6, जाम्बिया का 6.1 है, बांग्लादेश है 6.1, फिर लाओस है 5.3, फिर इजिप्ट 5 पॉइंट, फिर नाइजीरिया है 4.3 है, फिर इक्वाडोर है 4.1 है, फिर कंबोडिया है 4.0, फिर बेलारूस है 3.9, फिर कोट आइवरी डी कोस्ट है वो 3.9 है, फिर कैमरून है 3.8 है, साउथ अफ्रीका 3.4 है, रिपब्लिक ऑफ कांगो 3.4 है, फिर ब्राजील भी 3.4, मंगोलिया 3.4, फिर अर्जेंटीना है, ये भी 2.9 बिलियन डॉलर तक चाइना से कर्ज ले चुका है। तो इतने जो देश हैं ये टॉप 20 देश हैं, टॉप 20 देश है जो चाइना के कर्ज जाल में फंस चुके हैं, क्योंकि चाइना का जो कंडीशन है ना काफी बुरा हाल होता है। अब इस अगली पीढ़ी जो अगली कदम है, ये अगला कदम है मालदीव का, क्योंकि मालदीव में भी जो इस समय सरकार बनी है ना, उस समय सरकार बनी है मोहम्मद मोइज्जू की। मोहम्मद मोइज्जू इस समय मालदीव के राष्ट्रपति हैं, जो चाइना के समर्थक माने जाते हैं। ये भी कह रहे हैं कि चाइना आएगा हमारे देश में, वो इन्वेस्टमेंट करेगा, और चाहे जो मालदीव है अगर इसकी दशा और भी सुधारना है, जो मालदीव है इसकी इकोनॉमी और भी तेजी से अगर ग्रो करना है, तो चाइना ही एक सहारा है, उस वही हमारे देश में आएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, वो हमारा डेवलप करेगा। वही इसके पहले हाल हुआ था, वही हाल श्रीलंका का था। तो श्रीलंका में कंडीशन ये हो गया कि श्रीलंका जब पूरी तरीके से डिफॉल्ट कर चुका है, तो श्रीलंका के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो जो चीन है उसका लोन चुका पाए। तो चीन जो श्रीलंका है वो अपना एक हम्बन तोता जो बंदरगाह था श्रीलंका का, वो 99 ईयर्स यानी 99 साल के लिए लीज पर दे दिया है, किसको? चीन को, कि 99 साल तक इस बंदरगाह का आप इस्तेमाल करो, जब तक आपका कर्ज मतलब खत्म नहीं हो जाता है, टूट नहीं जाता है, तब तक आप इसका इस्तेमाल करते रहिए। तो अब नई में दोस्ती बढ़ी है किसकी? मालदीव की, क्योंकि पाकिस्तान भी डिफॉल्ट करने वाला है। पाकिस्तान में डिफॉल्ट, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी डाउन हो चुकी है कि वह चीन का कर्ज चुकाने के लिए भी अन्य देशों का सहारा ले रहा है। सऊदी अरेबिया हो गया, चाहे आईएमएफ हो गया, इन सब सारे जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसका भी सहारा ले रहा है पाकिस्तान, कि किसी तरीके से उसकी इकोनॉमी मतलब कि एक रास्ते पर आ जाए, एक ट्रैक पर आ जाए। अब मालदीव फंसा है उसके चक्कर में, नई नई दोस्ती कर रहा है, क्योंकि मालदीव जो भी कदम उठा रहा है वो एंटी इंडिया ही कदम उठा रहा है। वो कह रहा है कि चाइना ही हमारे देश का विकास कर सकता है, तो ये भी ट्रैप में फंसने वाला है। तो यही है चाइना का डेप्ट ट्रैप, पहले कर्ज देता है, कर्ज का जो कंडीशन होता है उसे छुपाता है, पब्लिक डोमेन में नहीं रखता है, मतलब उन देशों से भी एग्रीमेंट करा लेता है कि आपको बताना नहीं है कि किस एग्रीमेंट पर, किस इंटरेस्ट रेट पर आपको कर्ज मिला है, तो वो देश बताते नहीं है। और फिर जब वो वसूलता है तो कर्ज को माफ भी नहीं करता है, उसको कई गुना जोड़कर चाइना वसूली करता है, तो वो देश डिफॉल्ट कर जाते हैं। यानी कि चाइना जिस जिस देश में इन्वेस्टमेंट किया है यानी कर्ज दिया है, वो देश अभी डिफॉल्ट के करीब पर है। अब नया मोहरा पाकिस्तान बनने वाला है, उसके बाद जो लेटेस्ट में अभी दोस्ती बढ़ा रहा है मालदीव, ये भी उसी के कगार पर पहुंचने वाला है। तो ये था चाइना का डेप्ट ट्रैप। थैंक यू।